नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। 5 वर्ष पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस दौरान किन्हीं कारणों से छठ पर्व पर रोक लगा दी गई थी, जिसके लिए पूर्वांचल मोर्चा, पूर्वांचल समाज और छठ व्रतियों द्वारा छठ पर लगी रोक को हटाने के लिए प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पूर्व की दिल्ली सरकार को प्रतिबंध हटाना पड़ा था। लेकिन यमुना घाटों पर से रोक नहीं हटाई गई थी। उस दौरान प्रदर्शन में हुए संघर्ष में कई व्यक्ति चोटिल भी हुए थे, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा चला, जिसकी आज 30 हजारी कोर्ट में तारीख थी, जिसमें 5 लोगों पर मुकदमा कौशल मिश्रा, रत्न जायसवाल, दीपक सिंह राजपूत, चंद्रशेखर वर्मा, गजेंद्र सिंह पेश हुए। मामले की अगली तारीख 27 जनवरी 2026 को होनी है। इस दौरान कौशल मिश्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान सह प्रभारी पूर्वांचल मोर्चा, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने हमसे क्या कुछ इंडिया बता 2021 में छठ पूजा को लेकर के एक कोर्ट में केस किया गया था, जिसको लेकर पूर्वांचल के पूर्व अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी और सह प्रभारी हैं। इस समय बात का 30 हजारी कोर्ट पहुंचे हुए हैं। क्या सुनवाई रही आज की तारीख में, क्योंकि लगातार काफी समय से सुनवाई चल रही है। क्या फैसला आएगा या नहीं आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज क्या खास रहा ये पूछेंगे। सर, क्या रहा आज की तारीख के अंदर? आज हम लोग कोर्ट में यहाँ पहुँचे तो हमारी पीपी साहब ने जज साहब के सामने आगे, क्योंकि सभी सबूतों को जुटाकर वो पेश करने के लिए उन्होंने 2 महीने का समय मांगा और हमें 27 जनवरी की डेट मिली है। ये केस पूर्वांचल मोर्चा, पूर्वांचल समाज द्वारा जो एक प्रचंड प्रदर्शन किया गया था, छठ मैया के ऊपर प्रतिबंध जो लगाया गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा, उसको लेकर चल रहा है। केजरीवाल सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने लगवाया था, और लेकिन जीत हमारी हुई, मेहनत रंग ली आई हमारी कि छठ मैया का पर्व जो है जमुना के किनारे मनाया गया और सभी पूर्वांचलियों ने मिलकर उसे उखाड़ के फेंका आम आदमी सरकार को, और भाजपा की सरकार लाए हैं। तो भाजपा सरकार ने जो कहा वो किया। देखिए, इस बार तो छठ पूजा मनाने की बात करें तो क्या केस लगाया गया था उस समय, जिस तरह कोर्ट ने कहा कि सबूत इकट्ठे करने, कि अभी 2021 से लेकर अभी तक क्या वो सबूत एकत्र हो पाए या नहीं हो पाए? अभी तक उनके पास कोई भी सबूत एकत्रित नहीं हो पाया। इसी प्रकार से कभी आईओ नहीं आया, कभी आईओ के नोटिस निकाले गए और कभी इन्होंने समय मांगा। आज भी इन्होंने समय मांगा है, और समय क्या, क्योंकि देखो ये सब एक प्लांटेड तरीके से पूर्वांचलियों को परेशान करने की योजना से आम आदमी हमेशा पूर्वांचलीय विरोधी सरकार रही है। उन्होंने अपनी योजनाबद्ध तरीके से मुकदमे दर्ज कराए थे। उनके पास ना कोई सबूत है और ना ही किसी प्रकार का कोई प्रमाण है। देखा गया कि इस बार जब सरकार बदल दी गई और जो केस है उसको वापिस लेने की भी बात की गई है दिल्ली से तरफ से। क्या लगता है कि दिल्ली से तरफ से कुछ ये वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने अपना घोषणा किया कि छठ व्रतियों पर या छठ पूजा करने वाले पे या पूर्वांचली समाज पर जो भी केस लगे हैं वो वापस लिए जाएंगे। लेकिन ये उनका विषय है, समाज के प्रति आस्था है, उन्होंने अपने विचार रखे। लेकिन जो विषय कोर्ट में और संविधान का है तो वो संविधान के तरीके से चल रहा है, और अभी आगे देखिए कहाँ तक ये चलेगा, क्योंकि सभी गवाहियाँ हो चुकी हैं और सभी प्रकार के प्रमाण जो भी उनको एकत्रित करने उसके लिए बार बार समय मांग रहे हैं। अब देखिए कब वो एकत्रित कर पाएंगे, और जैसा भी निर्णय होगा हम सब वो स्वीकार है। उसमें तो हम यहाँ तक भी कहेंगे कि हम अपनी छठी मैया के लिए जेल भी जाने को तैयार हैं, और उससे भी बड़ी कोई सजा होती है उसे भी स्वीकार करने को। बिल्कुल, देखिए आपने देखा है जेल जाने भी तैयार। छठी मैया का जो पर्व सबसे बड़ा पड़ा, इस केस को जो देखना है वकील साहब उनसे बात करेंगे। आखिरकार आज की जो हेयरिंग हुई है उसमें क्या खास मुद्दा रहा और क्या लगता है कितने समय में ये जो केस है समाप्त हो जाएगा? वकील साहब, I think this case is breathing its last breath here because they don't have any evidence. Even evidence they have only got oral in the form of complaint. There is almost 4 years has gone, and near about 1.5 years back they have framed a charge framing as already done. In fact, when we moved the application for discharge, all on application basis only. But why this honorable court is stuck and take a stand? No, we will frame a charge against. I don't know, without any evidence, only the statement of IO. In fact, for the 5 dates, IO and complainant, both the police personnel, not appearing before this court. And only today, because we are about to file an application on the ground of non-prosecution, they appear in the last hour, 6 times for 2 months to accumulate more evidence. But just think about that thing for a while. तो क्या माने कि अगर जो दूसरे पक्ष ने सबूत दिए वो अभी तक माने नहीं हो पाए, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं आ पाया?
True, definitely. If they have got, they can produce after framing of charges. And after the last, I think in 2024, in the beginning itself, in February, March, they have framed the charge. And afterwards, there is a case for any matter, whether civil or criminal, that is going by not more than 30 days. And after charge framing, they didn't find a single evidence. They didn't give a single complainant evidence by way of affidavit. Nothing had been done. They only seek time. They only want a white coat, because full of contradiction, because they are not sure whether they had filed an FIR on the ground of violation of COVID, or they have filed this FIR on the basis of violation section 144 notification passed by DCP. So they are not clear. Even they don't have evidence. They say that lot of numbers, more than a lakh of numbers used to turn up in this agitation. They taken the statement of 5-4% other than these nominated accused, where they बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं जो बचाव है, जो विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे वो अभी निराधार हैं, कोई सबूत ऐसा नहीं है। लगातार जैसे वकील साहब ने कहा कोई आपसे एविडेंस नहीं दिया गया, कोर्ट ने मांगा है, तो क्या जो अगली हेयरिंग होगी उसमें क्लीन चिट दिल्ली सरकार से मिल पाएगी और विपक्ष को उसका कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा? तो ये कोर्ट का विषय है, निर्णय कोर्ट को लेना है। तो हम लोग को जो कोर्ट या संविधान तय करेगा वो हम लोग उसको मानते हैं। संविधान का सम्मान करना हमारा एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य बनता है। तो लेकिन वो अभी तक, क्योंकि अब फाइनल पे केस की जो फाइनल पर आ चुका है, तो अब जो भी निर्णय होना है तो 27 जनवरी को होगा। अच्छा, एक सवाल है, बहुत इस समय बिहार चुनाव चल रहा है, काफी चर्चाओं में भी रहा है बीच में, छठ मैया को ढोंग कहा गया इंडिया गठबंधन की तरफ से, उस पर काफी चर्चा, काफी बिहार के लोग भी नाराज हैं। आप उस पर पूर्वांचल पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? इनके जो एक रामायण में, जाको प्रभु दुख देनी वाकी मत पहले हर लेनी, ये लोग राक्षस प्रवृत्ति की तरफ बढ़ चुके हैं। जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, वे उनकी विचारधाराएं हैं, तो उनका विनाश निश्चित है। तो वो विनाश की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, पतन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि हमेशा असुरों ने ऐसे सुर निकाले हैं। और जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने छठ व्रतियों पे और पूर्वांचल समाज पे केस लगाकर और सभी को आज 5 वर्षों से कोर्ट के जा रहे हैं और आ रहे हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं। और छठ मैया की जीत होगी और छठ मैया का आशीर्वाद लगेगा, क्योंकि सरकार भी भाजपा की बनी, ऐसी बिहार के अंदर भी सरकार भाजपा की बनेगी। ऐसी विचारधारा और सोच रखने वाले विनाशकारी नेताओं का अपने आप पतन निश्चित है। बिल्कुल देखिए, छठी मैया का जो अपमान करेगा वो उसका पतन निश्चित है। ये सिर्फ पूर्व पूर्वांचल अध्यक्ष खुद मिश्रा जी कह रहे हैं, योगी वहां से फूल माला के साथ बाहर निकलेंगे, ये इनका आस्था है, छठी मैया की पूरी आस्था है। दिल्ली से अजय चौहान, द न्यूज़ इंडिया।